है अपना टेस्टोस्टेरोन स्टड्स, अपना पंटर भाई लोग। जैसा कि मैं पहले घोषणा कर चुका हूँ कि मैं एक मैरिटल रेप के विषय में, पुरुषों के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है उसके विषय में मैं एक लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा, और उसका ये थर्ड पार्ट है। पहले 2 पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगा, जिससे कि जो लोग ये वीडियोस वॉच करेंगे उनका कंटिन्यूटी के लिए वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मैरिटल रेप का जो षड्यंत्र है, जो कॉन्स्पिरेसी है पुरुषों के अगेंस्ट में, जो लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन करना चाहती है, एक नया लॉ या लॉ को मॉडिफाई करके पुरुषों को जो इंडियन लॉ में एग्जम्पशन मिला हुआ है, मतलब हस्बैंड्स को जो एग्जम्पशन मिला हुआ है, वो एग्जम्पशन रूल होता है रेप के केस में, उसको हटा करके वो ऐसा कुछ करना चाहती है जिससे कि अभी अगर तुम्हारी बीवी चाहेगी, तुम्हारी पत्नी चाहेगी, तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस लिखवा करके तुम्हें फंसा के तुम्हारे से पैसे ऐंठने के लिए तुम्हें जेल भिजवाएगी। ऑलरेडी तुम लोगों को, मेरे भाइयों को, तुम लोगों को पता है कि 498A और डोमेस्टिक वायलेंस 2005 और तरह तरह के जो महिलावादी कानून है उसके वजह से जो है कितना सारा प्रॉब्लम होता है। और ये अतुल सुभाष का केस और ऐसे बहुत सारे केसेस है, राजा रघुवंशी। खैर, राजा रघुवंशी का केस तो वो डायरेक्ट मर्डर था, बट अतुल सुभाष के केस में जो हुआ, और ऐसे बहुत लोग जो है, अरे कोई नहीं बचा है। तुम देखो ऐसे जो क्या कहते हैं, हार्दिक पांड्या या जो भी मोहम्मद शमी है, ये लोग सब इतने फेमस क्रिकेटर लोग हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, ये लोग भी ये एलिमनी और ये सब चूतिया पे के चक्कर में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तुम सोचो, और वो उसका नाम क्या है, और एक प्लेयर है अपना जो युजवेंद्र चहल, उसका क्या हाल हो गया अभी बीच में? उसने कुछ शायद एलिमनी वगैरह दिया था उसको, एक पता नहीं कोई जो इंस्टाग्राम की कोई नचनिया से शादी कर लिया था, तो फिर उसके बाद में उसने कुछ एलिगेशन लगा के युजवेंद्र चहल से बहुत सारा पैसा ऐंठ लिया। और वैसे भी ये लोग IPL स्टार लोग हैं, ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स लोग हैं, इनका बहुत मतलब इनके पास तो बहुत पैसा है। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा सा मतलब कि जैसे उस हिसाब से थोड़ा सा पैसा खींचने के लिए इनसे ये लोग ये जो इनकी बीवियाँ और इनकी जो गर्लफ्रेंड्स वगैरह, गर्लफ्रेंड तो नहीं, इन सभी की बीवियाँ थी, वो लोगों ने केस लगाया या पैसे ऐंठने के लिए साला फंसा के इन लोगों का करियर में भी डिस्टर्बेंस किया। और बेचारा मोहम्मद शमी जो है वो कितना दिन से परेशानी में रहा, और उसके खिलाफ़ अभी फिर से एक नया मामला डाला, मतलब कि उसका जो मंथली मेंटेनेंस है उसको एनहांस करने के लिए। ठीक है, ये षड्यंत्र पुरुषों के खिलाफ़ हो रहा है। तो इसमें और एक ऐड हो जाएगा कि अभी रेप का केस भी लगने वाला है तुम लोगों पे। ठीक है, तो ये रेप का केस जो लगेगा तो फिर उसके बाद तो तुम लोग जेल जाओगे। तो कैसे तुम्हारे खिलाफ़ षड्यंत्र हो सकता है, मैं इसका पूरा एक्सप्लेन करता हूँ 4 अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, 4 अलग अलग सिनारियोज़ में बताता हूँ। पहला सिनारियो है, देखो बहुत सिंपल सिनारियो है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसे नॉर्मल है रिलेशन। और क्या होता है कि एक किसी संडे को दोपहर को वो लोग साथ में खाना खाते हैं, जैसा नॉर्मल होता है किसी फैमिली में, मतलब संडे का दिन है तो मस्त से खाना वाना बना के खाना खाए वो लोग। फिर दोपहर को क्या हुआ कि अपने बेडरूम में सोने गए, ऐसे ऐसी वैसी चला के मस्त से अपना रूम को मस्त ठंडा करके वो लोग लेट गए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसा नॉर्मल होता है तो थोड़ा सा कुछ चुम्मा चाटी करते हुए दोनों सेक्स करते हैं। ठीक है, 3 घंटा थोड़ा लेटते हैं बिस्तर पर और 2 बार उसमें सेक्स करते हैं। अभी क्या होता है कि शाम को फिर वो लोग कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, घूमने जाते हैं मतलब कि ऐसे कहीं पे कोई मॉल या कोई ऐसे बाज़ार वगैरह या किसी जगह पे चले गए, कोई क्लब में चले गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि बाहर
जाने के बाद किसी बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा कहा सुनी होती है, कहा सुनी से शुरू होती है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा झगड़ा और बढ़ जाता है। वो घर पे आते, घर पे भी थोड़ा सा चालू रहता है। और देखो ये क्या है ना, अभी बेंचोद ये लड़कियों के अंदर में फेमिनिज़्म इतना डाल दिया गया ना कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब होशियार समझती है। तो वो जो औरत होती है वो क्या करती है कि फट से ऐसे झगड़ा चल रहा है कुछ, और वो बर्तन वर्तन फेंकना चालू कर देती है। तो बर्तन फेंक देती है तो फिर वो एक कटोरी जो है जाके वो उसके पति के सर पे लग जाता है। कुछ होता नहीं है, ऐसे खून वून निकलता नहीं है, कुछ नहीं होता है, एक कटोरी से क्या हो जाएगा, उसको लगता है लेकिन ज़ोर से, ठीक है। तो वो पति जो है वो गाली दे देता है, ऐसे पैन चोद या कुछ भी ऐसे बोल देता है, ठीक है, मादर चोद या कुछ भी एक गाली देता है। तो फिर वो औरत जो है वो अभी सियाणी, वो आके इसको दो झापड़ लगा देती है, बोलती है कि तुम स्लैंग क्यों यूज़ कर रहे हो। इस बात पे दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर और भी दो चार झापड़, मतलब टोटल 5-6 झापड़ उसके पति को मार देती है। फिर उसका पति गुस्सा हो जाता है और वो भी लगाता है दो चार, पूरा गुस्से में पूरा फाइट लगा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो औरत, जब उसका पति एक लिमिट होता है वो सहन नहीं कर पाती है, तो फिर मतलब वो पुरुष जो है वो सहन नहीं कर पाता है एक हद के बाद, 5-6 झापड़ ऐसे लगाती है तो उसको गुस्सा आता है, वो भी एक दो फाइट मार देता है उसको। जब वो पुरुष मारता है तब बेंचोद वो लड़की जो है वो ज़मीन पे गिर जाती है, और वो वैसा कोई बचाओ बचाओ रोने लगती है, पैं पैं करके, ठीक है। फिर उसके बाद वो बचाओ बचाओ चिल्लाती है, ऐसा कुछ भीड़ भीड़, मतलब कि आस पड़ोस के लोगों को बुला के पति पे इल्ज़ाम लगा देती है। और फिर अगले दिन फिर अपने वो एक उसकी कोई फ्रेंड रहती है छिनाल टाइप की औरत, वो डिवोर्सी औरत रहती है कोई उसकी फ्रेंड, फेमिनिस्ट कम्युनिस्ट टाइप की, थोड़ा लेफ्टिस्ट टाइप की, लेफ़्ट लिबरल नक्सल, अर्बन नक्सल टाइप की, लिब्रांडू टाइप की औरत रहती है, जो बिग बिंदी ब्रिगेड होती है ना, जो ऐसा मतलब भद्दा शरीर में भी जो मतलब मोटी, पूरा चारों तरफ से फैला हुआ, गंदी दिखने वाली, और सिगरेट विगरेट ऐसे गांजा वांजा पीने वाली औरत, उसके पूरे शरीर में हर जगह टैटू और पियर्सिंग वियर्सिंग कराने वाली वो औरत जो है वो उसकी फ्रेंड रहती है, वो औरत की, मतलब वो लेडी की। तो उसको फ़ोन करती है, वो उसको दिमाग में डालती है कि चल मैं एक वकील को जानती हूँ, उसको लेके आती हूँ पुलिस थाने में, आ तू इधर मिल मेरे से, फिर पुलिस थाने में जाएंगे और वहाँ हम तेरे पति का कंप्लेंट कर देंगे। तो वो औरत उसको दिमाग में डालती है कि हाँ तूने तो अभी दोपहर को, मतलब वो ऐसे ही बात बात पे जब बोलती है कि दोपहर को तो सब ठीक था, हमने साथ में खाना भी खाया और हमने मतलब सेक्स भी किया। तो फिर उसके बाद वो हरामी फेमिनिस्ट लेफ्टिस्ट औरत जो है उसको दिमाग में आइडिया आता है और वो बोलती है कि ठीक है फिर तू अपने पति के अगेंस्ट में एक रेप केस लगा दे, ठीक है। तो वो लिख देती है, वो वकील उसकी सहायता करता है एफआईआर वैसे लिखने में और थाने में दे देता है। फिर थाने में मेडिकल होता है, तो मेडिकल में हाँ ठीक है सेक्सुअल मतलब कांटेक्ट का आता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है कि थोड़ा सा ये बोलती है कि कुछ खरोच वरोच बना लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो उसमें तो सेक्स नॉर्मल सा चीज़ है, वो सेक्स होना ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, इट डज़ नॉट प्रूव रेप, ठीक है। तो अभी उसको कोई मतलब उसको प्रूव करना पड़ेगा ना कि वो शी वॉज़ नॉट विलिंग। तो उसने क्या किया, अपने हाथ में कुछ, उसकी फ्रेंड ही उसको कुछ नोच वोच देती है और ऐसा छोटा मोटा कुछ खरोच वरोच लगा देती है और वो एफआईआर में वैसा लिख देती है। फिर उसका पति अरेस्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि सारे लोग, उसका वकील, वो मादर चौथ जो रंडी टाइप की, छिनाल टाइप की जो औरत, मतलब लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट जो मतलब ऐसे जो फालतू टाइप की मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्लट टाइप की वुमन है, जो डिवोर्सी औरत है, वो स्लट टाइप की डिवोर्सी औरत जो एकदम गंदी दिखती है, लेकिन फिर भी उसको मतलब कि रिवीलिंग क्लोथ्स
पहनना ही है उसको, मतलब अपना शरीर उसको दिखाना ही है, भद्दा शरीर उसका, ठीक है। तो उस टाइप की जो औरत है वो, फिर ये लोग सारे मिल के एक पंचायती बैठते हैं, ठीक है। पंचायती बैठ के बहनचोद वो जो उसका पति है उससे 25 लाख रुपए की मांग करते हैं। खैर ठीक है, उसके बाद में मतलब क्यों पैसा चाहिए ये कि, ठीक है, वो बोलती है कि वो उसके पति के पास भी बहुत मतलब ठीक ठाक पैसा रहता है, ऐसे वो अच्छा मतलब काम भी कर रहा होता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, उसकी अच्छी सैलरी होती है, मतलब कि 2.5-3 लाख रुपए महीने उसका सैलरी रहता है। तो वो आराम से मतलब इसको 25 लाख रुपए की मांग करती है कि वन टाइम दे दो, फिर ठीक है मैं ये केस वापस ले लेती हूँ। ऐसा करके फिर ये एक्सटॉर्शन करने का ये एक सिनारियो हो गया। देखो दूसरा सिनारियो क्या है, दूसरा सिनारियो में, ये पहला सिनारियो तो बहुत सिंपल था, वो रिलेशन एकदम ठीक था, लेकिन किसने बिगाड़ा आके, वो मादरचोद, वो जो क्या था वो साली जो छिनाल टाइप की औरत, लेफ्टिस्ट वुमन, लेफ्टिस्ट डिवोर्सी कम्युनिस्ट, स्लट टाइप की, जो पियर्सिंग्स वाली, टैटू वाली, सिगरेट गांजा फूकने वाली, मतलब ऐसे हर रोज़ कोई ना कोई पब में जाके दूसरे लड़कों के पैसे से दारू पीना, और मतलब कभी वो औरत भी पहले एक बार कर चुकी थी, वो किसी पब में गई थी, तो पब में वो दारू पी रही थी, दारू पी के वो क्या की कि उसने, उसका भी रिकॉर्ड ख़राब था, उसने भी किसी और पे रेप केस डाला हुआ था, मतलब वो तो है डिवोर्सी, ठीक है, वो छिनाल टाइप की औरत है। तो वो हर रोज़ ऐसे क्या करती थी, वो कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम करती थी, किसी मतलब ऐसा कोई एड एजेंसी में कुछ काम कर रही थी, तो वो शाम को अपना ऑफिस से हर वक्त वो जाके उसके ऑफिस के बाहर ही मतलब थोड़ी दूरी पे एक पब हुआ करता था, तो वो पब में जाके वो वहाँ दारू थोड़ा सा, या दारू पीती भी नहीं थी, वो बैठी रहती थी, सिगरेट विगरेट फूकती थी, फिर कोई मुर्गा मिल जाता था पिलाने के लिए तो वो उसको इशारे करती थी, तो वो लड़का लोग भी जैसे सिम्प होता है ना, तो वो लोग जाके उसको दारू पिला देता था। एक बार ऐसा ही हुआ था, 5 लड़कों ने, मतलब 5 लड़कों का एक ग्रुप आया, तो उसमें एक सियाना था, उसने इसको ड्रिंक ऑफ़र किया, फिर बाद में इन्होंने उसको घर छोड़ने के लिए गाड़ी में लिफ्ट ऑफ़र किया। फिर गाड़ी में क्या हुआ कि पहले डील भी हुआ इनके साथ में, जैसे कि मतलब वो बोली कि ठीक है मैं 5 जन को तो नहीं दे सकती हूँ, 2 जन को दूंगी, और ठीक है, और 4,000 रुपये में डील जो है फ़ाइनल हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है बाद में कि फिर वो जो कार का जो ओनर रहता है वो बोलता है भैंचोद गाड़ी मेरा सारा खर्चा वही खर्चा कर रहा होता है, और ये सियाना जो रहता है वो उसको मुर्गा बना के लाया रहता है, वो एक एक्चुअली जिसका कार रहता है वो एक बिजनेसमैन रहता है, ठीक है। तो कुछ बात रहता है इनका, कुछ डीलिंग वीलिंग के चलते, तो वो खर्चा कर रहा होता है, तो वो जो कार का ओनर रहता है, जो बिजनेसमैन रहता है, वो बोलता है कि भाई चो तुम लोग को पिलाया मैं, साला पैसा मेरा, गाड़ी मेरा, सब कुछ मेरा भाई चौथ, मैं आज शाम तक पूरा मतलब दोपहर से हम लोग पी रहे हैं इधर उधर, ये पब वो पब हॉपिंग कर रहे, ऐसा कर रहे, अभी तक मैं 10-15 हज़ार रुपये उड़ा चुका हूँ, भाई चौथ मैं भी पे लूँगा, ठीक है। तो फिर वो बोलता है उसको, फिर वो थोड़ा सा मतलब मानती नहीं है, फिर वो नखरा दिखाती है, तो क्या होता है कि मतलब फिर कोई झगड़ा होता है इनमें, झगड़ा होने में वो औरत का हिस्ट्री, मतलब कि जिस औरत ने इसको इंस्टिगेट किया ये वाइफ को कि अपने पति पे ऐसा केस डाल दे करके, तो वो औरत का मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो कुछ इन लोगों में कहा सुनी हो जाती है, वो गाड़ी में बैठे बैठे, फिर क्या होता है कि 2 जन ऑलरेडी उसको कार में बैठ के पीछे सीट में ठोक दिए होते हैं, ठीक है। फिर बेंचोत क्या होता है कि ऐसा कुछ आनन फानन में मतलब बातचीत होता है, कुछ भी कहा सुनी हो जाती है, तो फिर वो सियाना जो रहता है ना वो थोड़ा गरम दिमाग वाला लड़का रहता है, और वो क्या करता है ना, वो साला गुस्से में आके उसको 2-4 लाफा मार देता है, मतलब झापड़ अपड़ मार देता है उसको, ठीक है। फिर वो उसके हाथ को काट लेती है, मतलब वो जो लड़का रहता है उसका हाथ पे बाइट कर देती है, तो ये उसको और मारता है, खूंसा वूसा मारता है, उसका थोड़ा फट उड़ जाता है, उसको पैंचो गाली वाली दे के बहुत झापड़ अपड़ मारता है। फिर क्या होता है कि इसको
इतना सारा थोड़ा सा हंगामा जैसे गाड़ी के अंदर हो रहा होता है, तो वो लोग भी सोचते हैं कि भाई इंचोद रात को अभी शहर में कहाँ इसको लेके घूमते फिरेंगे, तो उसको एक जगह ड्रॉप कर देते। फिर वो लड़की जाके ऐसा मतलब कि वो रिपोर्ट लिखा देती है कोई उसमें रेप का, कि मतलब फिर क्या होता है, वो लोग अरेस्ट भी होते हैं, बहुत सारा इस पे केस भी चलता है। वो औरत रहती है, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारी औरत लोग रहती है। तो खैर ये एक सिनारियो हुआ। दूसरा सिनारियो क्या है, दूसरा सिनारियो ऐसा है कि देखो, जो पहले से थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चल रहा था, मतलब ऐसे कहा सुनी कुछ लफड़ा वफड़ा ऐसा, मतलब एक जो वाइफ थी उसको बहुत मतलब पैसा का लालच और ये सब था, मतलब कि वो सोच रही थी कि कैसे मतलब उसका खर्चा वगैरह, मतलब उसका जितना हैसियत है, या हैसियत रहे भी तो क्या, उसका पति जो था वो बोल रहा था, वो हमेशा कुछ ना कुछ फालतू खर्चा करने के लिए बोलती थी, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये करो वो करो, ऐसा कोई आईफोन ये वो। उसको आईफोन लेने का, लेटेस्ट आईफोन लेने का शौक़ हुआ, मतलब 1,65,000 का आईफोन। तो उसके पति ने बोला कि नहीं, अभी तो मैं नहीं दूंगा तेरे को आईफोन, क्योंकि अभी जो है वो ये हम लोगों का प्रायोरिटी नहीं है, और हम कोई और मतलब चीज़ में हमको अभी बच्चा का भी जो है वो नए स्कूल में उसका एडमिशन करना है, तो वहाँ पे भी थोड़ा खर्चा वगैरह है, तो ऐसा अभी बच्चे के एजुकेशन के लिए थोड़ा पैसा भी जमाना है, और एसआईपी वगैरह करके म्यूचुअल फंड या जो भी कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसा करके वो पैसा थोड़ा जमाना है करके। और ये औरत कुछ करती धरती तो नहीं थी, मतलब कि वो ऐसे ही सिंपल मतलब घर पे बैठती थी, और कोई मतलब उसका पति ही काम करता था, तो उसके पति के पैसे से ही वो मतलब ऐश करना चाहती थी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि उसके पति ने मना कर दिया, तो इसको एक प्लान आया कि बहनचोद पति को फंसा देती हूँ, और फंसा के उसको मतलब कि इस तरह का एक कोई रेप केस डाल देती हूँ। तो रेप केस डालने से क्या होगा कि वो तो जेल जाने के डर से कॉम्प्रोमाइज़ पे आएगा, तब मैं उससे पैसा मतलब कि फिरौती काइंड ऑफ रैंसम या कुछ भी मतलब ऐसा एक्सटॉर्शन कर पाऊँगी। तो वो कर देती है ऐसा केस। मतलब उसके पहले क्या करती है, ऐसा झगड़ा वगड़ा होता रहता है, ऑल ऑफ ए सडन कुछ एक हफ्ते से वो अपना पति का खूब सेवा करने का नाटक करती है, और उसको मतलब फंसा वसा के थोड़ा ऐसे मतलब उसको सीड्यूस करके सेक्स कर लेती है 1-2 बार रात को। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अगले दिन ही जाके वो एक रेप का केस डाल देती है कि पति ने मतलब मैरिटल रेप करके। फिर क्या होता है कि साला वो तो सदमे में आ जाता है उसका पति, बहनचोद, ठीक है। फिर वो थाने में बुलाती है उसको, फिर पुलिस बोलता है कि देखो, पुलिस भी नाटक करता है, बहनचोद बोलता है कि अरे कुछ देखो, ये तो पति पत्नी का मैटर है, सेटल कर देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा वैसा करके। फिर ये 5 लाख रुपए का डिमांड करती है। 5 लाख रुपए से वो क्या करेगी, उसको एक 1,60,70,000 का जो आईफोन था वो ले लेगी। फिर उसको उसी आईफोन से कुछ ऐसे करके वो प्लानिंग बनाती है कि कैसे कुछ इंस्टाग्राम का रील्स वील्स बनाने का, ऐसा कुछ सोचती है वो आईफोन प्रो जो है उस पर। तो ऐसा कुछ स्कीम करके ये एक सिनारियो हो गया। उसके बाद वाला और एक सिनारियो है, देखो ये थर्ड सिनारियो जो है, इसमें क्या है कि वाइफ का जो है किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे तो पहले उसके हस्बैंड को पता नहीं था, क्योंकि वो काम पे जाता था। जब वो काम पे जाता था तो ये जो दूसरा भतार बंदा है उसका, जो दूसरा चूतिया है जो, वो जो कुछ करता धरता नहीं था, तो वो क्या करता है कि वो इसके घर में आता है और इसको ठोकता है, पेलता है, बजाता है, कुछ भी, ठीक है। उसके साथ सेक्स करता है, मतलब वो औरत के साथ। ऐसे करते करते क्या होता है कि ये जो उसका पति रहता है ना, उसका पति का कोई फ्रेंड या वेल विशर जो है उस मोहल्ले में, वो ये चीज़ को नोटिस किया रहता है बहनचोद की, अरे ये आदमी हमेशा दिन के टाइम पे जब इसका पति बाहर रहता है बहनचोद, तब ये इसके घर में क्यों जाता है, और ये साला गाड़ी पार्क करता है उधर, अपना कोई भी मोटरसाइकिल जो है वो रख के जाता है कहीं पे दूसरी जगह पे, क्योंकि
वो जो बंदा रहता है जो नोटिस किया रहता है उसका दुकान रहता है, और उसका दुकान जिस मार्केट में रहता है तो उस मार्केट में ही उसके ऑपोजिट फुटपाथ में, मतलब फुट में जो है वहाँ पार्किंग लॉट रहता है। और ये बंदा हमेशा एक टाइम पे आता है 11:35 के आसपास, 11:30 के पास आता है और वहाँ अपना बाइक पार्क करता है और वहाँ से पैदल जाता है। तो एक दिन कुछ होता है और ये बंदा जो है ये मोहल्ले में अपने घर में गया होता है, तो तभी इसी बंदे को उसके घर से निकलते हुए देख लेता है। फिर से वो ये कंटिन्यू रहता है, तो 1 महीना तक ऐसा वो उसको नोटिस करता है। फिर वो फॉलो भी करता है, देखता है कि वो बंदा बाइक रख के वहाँ कहाँ जा रहा है। फिर ये क्या करता है, एक दिन शाम को ये इसका हस्बैंड से मिलता है ये औरत का, तो उसको बोल देता है, देख भाई ऐसा बात है। और कोई देखो, कोई आदमी अगर किसी की औरत के बारे में बोलेगा तो कभी वो जल्दी विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है अगर मैं कुछ ऐसा देखा हूँ और मैं इवन अपना क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी बोल रहा हूँ ना, तो भाईचोद मेरा हो सकता है मेरा फ्रेंड ही मेरे ऊपर साला 1-2 घूंसा मेरे को मार दे, ठीक है, या वो मेरे को ही गलत समझे, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल होता है ऐसा बोलना, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं। तो फिर ये भी होता है ना, मैं भी ये सोचूंगा कि साला मैं बोलूँगा उसको, पता नहीं उस पर क्या गुजरेगी, उसको कितना धक्का लगेगा, वो संभाल पाएगा या नहीं अपने आप को, या हो सकता है वो मुझे गलत समझे, मेरे को ही साला वो मारने के लिए आए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर भी वो रिस्क लेके वो बंदा उसको बोलता है कि भाई देखो एक बहुत सेंसिटिव बात है, मेरी बात का यकीन मानो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ऐसा मेरा कोई मतलब गलत इंटेंशन नहीं है। और देखो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, तो देखो ये हनुमान जी का लॉकेट भी मैंने पहना हुआ है, और हनुमान जी का लॉकेट छू के मैं बोलता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। भाई तुम तो मेरे को जानते हो 15 साल से, और मैंने कभी, तुम मेरा रेपुटेशन भी जानते हो, मैंने कभी किसी के साथ चीट नहीं किया या किसी को पैसा धोखाधड़ी कुछ भी नहीं किया, मेरा रेपुटेशन तो तुम जानते हो। और तुम्हारे साथ भी मेरी अच्छी जान पहचान दोस्ती है, तुमने भी मुझे एक बार हेल्प किया था, मेरे को जब ब्लड का ज़रूरत हुआ था तो तुमने मतलब ब्लड अरेंज करके दिया था, तो ठीक है, मतलब मैं तुमको भी बहुत अपना भाई जैसा ही मानता हूँ। तो देखो ऐसा बात है, बहुत सेंसिटिव बात है, करके उसको समझाता है पूरा कि ऐसा ऐसा बात है। तो फिर क्या होता है ना, ये आदमी भी चौकन्ना हो जाता है थोड़ा, ये भी उसके साथ जाके ऑब्ज़र्व करता है। ये 1-2 दिन ऑफिस जाने के नाम पे छिप के कहीं रहता है, वहाँ से वो देखता है हाँ सही में ऐसा है, तो वो क्या करता है ना, वो सोचता है कि ऐसे वाइफ को कन्फ्रंट करे कैसे। वो कन्फ्रंट करने जाता है पर उसका हिम्मत नहीं होता है, ठीक है, वो बोल नहीं पाता है अल्टीमेटली। और वो थोड़ा दूसरा ओल जुलूल का इधर उधर का बात करके कि अरे देखो ऐसा है वैसा है, तुम आजकल ध्यान नहीं देती हो घर पे, मेरे पे ध्यान नहीं देती हो, ऐसा करके फिर जब दो एक बार ऐसा बोलता है ना, तो इसकी बीवी को भी, क्योंकि वो तो गिल्टी है, उसको शक हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इसको साला कुछ ना कुछ डाउट हो गया। तो ये भी टेंशन में आ जाती है और ये क्या करती है, उसको एक मतलब लव बॉम्बिंग एक चीज़ होता है। लव बॉम्बिंग भी एक मैनिपुलेशन टेक्निक है मेरे भाइयों। देखो अचानक से अगर कोई बिहेवियरल चेंज देख रहे हो ना, मतलब ऐसे तुम्हारी जो पार्टनर थी, वाइफ हो गर्लफ्रेंड हो, वो साला बहुत ऐसे नॉर्मल थी, अचानक से वो तुमको बहुत ज़्यादा कुछ प्यार या कुछ ऐसा टाइप का अनयूजुअल अगर कर रही है ना, इसका मतलब है या तो वो उसको तुमसे कुछ चाहिए, या तो वो कुछ छिपाना चाह रही है, या कुछ बिहेवियरल चेंजेस को मतलब मॉनिटर करते रहना चाहिए। और ये लड़का क्या है ना, उसका इसमें आ जाता है, मतलब थोड़ा सा झांसे में आ जाता है। और देखो एक बात बोल रहा हूँ, फिर एक दिन क्या होता है कि रात को ये जैसे भी हो, वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ भी वो मतलब वो कांटेक्ट पे रहती है और कैसे भी करके मिलती है उससे, जैसे तैसे करके, मतलब वो लोग दोनों प्लान बनाते हैं इस बंदे को, उसका हस्बैंड को फंसाने के लिए। तो ये एक दिन रात को क्या करती है ना, थोड़ा उसका हस्बैंड उस दिन मतलब ऐसा सैलरी आया होता है उसका, तो वो क्या करता है कि इसकी बीवी बोलती है कि चलो कहीं से बाहर से खा के आते हैं, आज कहीं रेस्टोरेंट में चलते खाते करके, वो लोग जाते खाना वाना खा के आते घर में। फिर ये थोड़ा सा उस दिन ये औरत जो है वो थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग वेसिंग थोड़ा अच्छा से करती है, मतलब
सज संवर के थोड़ा श्रृंगार वगैरह करके वो अपने पति को सम्मोहित करने का पूरा करती है, ठीक है। फिर घर में आने के बाद ये थोड़ा उसके साथ मौज मस्ती टाइप का थोड़ा सा करती है, ऐसे मतलब उसके बाहों में ऐसे मतलब अपना ऐसे पकड़ के उसको थोड़ा सीड्यूस करने का कोशिश करती है, और उसको मतलब कुछ इधर उधर का बात बोल के उसको टेम्प्ट करती है थोड़ा। फिर वो पूरा मतलब कि खोल देती है अपना कपड़ा वपड़ा सब, मतलब न्यूड हो जाती है। फिर वो थोड़ा मतलब सेमी न्यूड या न्यूड होके ऐसा डांस वांस करने लगती है, तो उसको पूरा फुल सीड्यूस करती है। ये साला लड़का बहिंचोद उसका चक्कर में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी तो मैरिटल रेप का लॉ वो सब हुआ नहीं है, ठीक है। तो अभी किसी की बीवी उस पर रेप केस नहीं डाल सकती है, ठीक है। लेकिन देखो अगर ऐसा कोई शक हो रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम है, तो सतर्क हो जाओ। और इनके ये सब वो तुम्हारी बीवी भी अगर है, अगर देखो बीवी अच्छी है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बीवी अगर हरामी है, बहनचोद छिनाल है या छिनाल लोग के साथ मिलती है, तो फिर क्या है ना, उसमें से सतर्क होना है तुमको। तुम उसके झांसे में मत पड़ो। वो हो सकता है कि किसी दिन तुम्हें मतलब ऐसे ही ये करने के लिए, तुमको ट्रैप में लाने के लिए कोई एक हथकंडा अपना के। देखो औरतों का कुछ नहीं है, समझे ना। वो बहनचोद औरतों को देवी या साधु मत समझो, सती नहीं है सभी औरतें, ठीक है। ये लोग साला इनका डार्क साइकोलॉजी अगर मैं तुम लोगों को बोलूँगा ना, आम पुरुषों का मतलब नॉर्मल जो पुरुष रहते हैं, नॉर्मल जो लड़के रहते हैं ना, वो इतना देखो कोई लड़का बहुत कैसनोवा है, प्ले बॉय है, वो साला सेक्स मशीन है या सेक्स गुरु है, लव गुरु है, तो उसकी बात अलग है, ठीक है। जैसे देखो अभी मैं था तो मैं थोड़ा सा कैसनोवा या मतलब कि मैं प्ले बॉय टाइप का ही था। प्ले बॉय अभी भी मैं प्ले बॉय ही हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है ना, अभी देखो क्या होता है कि सारे लड़के ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा वो सहज सरल लड़के जो होते हैं वो मतलब इतना ये सब चीज़ों को नहीं वो कर पाते, ठीक है ना। तो क्या होता है प्रॉब्लम कि ये ज़्यादातर औरतें जो है ना, वो बहुत उनका डार्क साइकोलॉजी बहुत ख़तरनाक रहता है, ठीक है। और मैं जब डार्क साइकोलॉजी पे भी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा, लेक्चर सीरीज़, तब मैं जब बताऊंगा ना, तुम लड़कों का साला होश उड़ जाएगा बहिंचोद। ये लड़कियों का, औरतों का जो डार्क साइकोलॉजी होता है वो कितना डेंजरस, डेंजरस मतलब क्या, तुम लोग की आत्मा भी कांप जाएगी। क्योंकि लड़के लोग बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, मुझे पता है ना यार। मैं हर रोज़ ऐसा मतलब बहुत भाई लोग आता है मेरे पास, भाई लोग मेरे से कंसल्ट करता है कि अरे दादा, भैया, या जो भी, मुझे बहुत लोग बाबा भी बोलता है। तो बाबा ऐसा हो गया हमारे साथ, ठीक है, दादा ऐसा हो गया, भैया ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा क्या करने का, तो मुझसे कंसल्ट करते रहते। तो इसलिए मैं मतलब आज तक पिछले मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं एक समय टीचर भी था। तो क्या है, मैं ऐसा सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था, उसके साथ साथ क्या ना एक मेंटरशिप जो होता है ना यंग लड़कों का, वो अभी भी करता हूँ मैं। तो ये सारे यंग जो पुरुष है, यंग लड़के जो है, वो लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं दादा ये क्या होगा, भैया क्या होगा, तो मैं उनको बताता हूँ। तो ऐसे पिछले 25 साल में मैंने एटलीस्ट 25 या 22-25 साल में मैंने कम से कम हज़ारों केसेस ऐसे मैंने हैंडल किए, ठीक है। अभी देखो अभी किसी का नाम वगैरह मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो तो उनका एक मतलब प्राइवेसी है। किसी के प्राइवेसी को तो हम मतलब पूरी दुनिया में उजागर नहीं कर सकते, ठीक है। मेरी भी प्राइवेसी है, आपकी भी प्राइवेसी है, सबकी प्राइवेसी है, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने का। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ ऐसा केसेस होते हैं, तो मुझे पता है कि क्या है, ठीक है। डार्क साइकोलॉजी पे भी मैं एक बनाऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो क्या करती है, उसको एक मतलब लव बॉम्बिंग करके अचानक से मतलब बहुत प्यार बरसाने लगती है उसको, और वो ये साला ट्रैप में आ जाता है बेइंचोद, और उसको
ठोक देता है। मतलब क्या वो सेक्स करती है लिटरली, मतलब वो अपना जांघें फाड़ के अपना चूत फैला के पूरा। अब देखो ये तो बायोलॉजी है, अब उसकी बीवी भी है वो, तो वो क्या वो नंगी नाच रही है उसके पास, या उसको पूरा अपने बदन से पूरा उसके बॉडी में पूरा वो कर रही है, घिस रही है, कैसे भी उसको फोर प्ले करके उसको अराउज़ कर रही है, अराउज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या है, बस उसका तो क्या सामान खड़ा करना है, सामान खड़ा करके वो भी लिटरली उसके ऊपर जाके बैठ जाती है उसके खड़े सामान पर, ठीक है। तो फिर दोनों सेक्स करते हैं, बस उस दिन रात को 2 बार सेक्स करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगले दिन सुबह जाके ये नाटक करती है पूरा अपना मतलब मोहल्ले में, घर में अचानक सुबह सुबह बहनचोद ये सो रहा होता है, तभी ये रो धो के बालकनी में जाती है, वहाँ पे फुट फुट के रोने लगती है। अपना कपड़ा वपड़ा भी मतलब पूरा खोल के पूरा ऐसा बैठ के पूरा कुछ भी मतलब नाटक जैसे पूरा शी हैज़ बीन शैटर्ड और ऐसा कुछ करके चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाती है। लोग जब इकट्ठा होते हैं बहनचोद, तब इसका पति का जो है नींद खुलता है, तब वो समझता है बहनचोद, लोग उसको आके अक्यूज़ करने लगते हैं कि अरे तुम अपनी बीवी पर इतना अत्याचार करते हो, ऐसा वैसा। फिर वो बुलाती है कुछ लोगों को ऐसा करके। फिर उसमें भी और एक औरत भी रहती है हरामी टाइप की, जो कम्युनिस्ट फेमिनिस्ट टाइप की औरत जो होती है ना, एकदम भद्दी दिखने वाली वो होती है, और उसका जो भतार आशिक रहता है उसको भी बुलाती है। वो औरत दूसरी वाली कम्युनिस्ट फेमिनिस्ट औरत और उसका जो आशिक, उसका भतार, उसका जो पैरामोर रहता है, वो लोग मिलके इसको थाने में ले जाते हैं। थाने में लेके इसका एक जो क्या बोलते हैं उसको कि मैरिटल रेप का एक केस लिख देते हैं। बस इसका पति गया। फिर क्या होता है, पूरा मतलब एक कचड़ा हो जाता है। फिर वो बोलती है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी डालती है। फिर ऐसा 498 का जो है डाउरी औरी का भी कुछ भी मतलब वो एक अलग केस, बहुत सारा सेक्शंस डाल देती है और पूरा एक मतलब वो एक स्कीम बनाती है। फिर उसका पति जेल भी चला जाता है, अरेस्ट हो जाता है बेंचोद रेप के केस में। 498 में अरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेप का केस, मैरिटल रेप का केस डालती है तो वो मतलब अरेस्ट हो जाता है, पुलिस कस्टडी में जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको मतलब पुलिस को पता है कि देखो ये सब नाटक चल रहा है, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है इसमें। पुलिस का कोई वैसा इंटेंशन नहीं था इस केस में कि आदमी को फंसाए। उन लोग को भी पता रहता है कि नहीं ये आदमी, पुलिस भी अपना खबरी लोग से खबर ले लेता है। फिर वो पुलिस को भी खबरी जो है वो बोलता है कि अरे साहब क्या ये औरत ही लोचा है, इसका तो पता नहीं। और वो जो उसका वो लौंडा जो है वो साला इसका पंटर है, इसका बहिनचोद, इसका भतार है लोड़ा, उसको उसका पति जब नहीं होता है तो ये इसके घर में घुस के साला ठोकता है उसको। दोनों का अफेयर है बहनचोद। तो पुलिस भी समझ जाती है और महिला ऑफिसर भी रहती है, तो महिला ऑफिसर ईमानदार रहती है इस केस में, वो कुछ ऐसा नहीं बोलती है वो। लेकिन क्या है, पुलिस को भी अपना फॉर्मेलिटी करना होता है। पुलिस इस केस में पुलिस जो है वो आदमी के साथ बहुत शराफत से पेश आती है, उसको प्रॉपर बिठाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पिलाते हैं, उसको समझाते भी है कि देखो भाई तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, तुम फंस गए हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बोलो, हम अपने तरफ से ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारा जो प्रोसीजर है वो हमको करना पड़ेगा, हम पुलिस कस्टडी नहीं मांगेंगे। पीपी जो है मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कस्टडी भी नहीं मांगेगा पुलिस का, तुमको डायरेक्ट जेल कस्टडी हो जाएगा, मतलब जुडिशियल कस्टडी। हम मतलब पुलिस कस्टडी के लिए भी मांग भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है तुम्हें फंसाया गया है। पुलिस इस केस में ईमानदार होती है, या पुलिस को एटलीस्ट पुलिस मतलब थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन होती है इस केस में। तो वो जाता है, अगले दिन उसको कोर्ट में चालान किया जाता है, कोर्ट में उसका 14 दिन का जेसी हो जाता है। जेसी बोले तो जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। फिर भैंचोद, फिर क्या होता है उसके बीच में उसका लॉयर भी ट्राई करता है, और क्योंकि मतलब ये है रेप केस है, तो फिर मतलब रेप का केस है तो जज भी क्या करेगा, जज एक प्रोसीजरल एक फॉलो करता है और उसको 14 दिन का जेसी देता है। इतने में साला 14 दिन में उसका हालत ख़राब जेल में, वो कभी जेल नहीं गया होता है, शरीफ बंदा रहता है, ठीक है, उसको पूरा ट्रॉमाटाइज हो जाता है। तो उसका वकील क्या करे करके
बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर ये जो है ये औरत और उसका वो भतार और ये लोग उनके लॉयर से इसके लॉयर को फ़ोन करता है, बोलता है कि देखो अभी ये केस चलेगा बहुत दिन तक, तो उससे अच्छा एक काम करो, तुम्हारे क्लाइंट के पास तो अच्छा खासा पैसा है और मकान भी है, ये है, तो लगभग उसका कुल संपत्ति जो है मतलब नेटवर्थ उसका करीब 2 करोड़ के आसपास है। तो हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस 50 लाख दे दो। 50 लाख दे के ये केस हम मतलब सेटिंग कर देते हैं। इसमें क्या होता है, 50 लाख का कैसे ये लोगों ने प्लानिंग किया होता है कि ये बोलते और डिवोर्स भी दे दो उसको, ठीक है, वो तो देखो। और वो समझाता है उसको, बोलता है कि देखो उसका चक्कर और किसी के साथ चल रहा है तो बेकार है, अच्छा है ना इसके साथ रह के, इसकी भी ज़िंदगी ख़राब होगी तुम्हारे क्लाइंट की, तो उसको बोलो 50 लाख दे देगा और वो लोग जाके अपना साइड हो जाएंगे, इसको छोड़ देंगे और ये फिर अपनी ज़िंदगी अपना जिएगा। तो फिर क्या होता है कि वो जाके ऐसा उसके वकील को बोलता है, वो औरत का वकील, उसकी वाइफ का वकील। फिर इन लोग का प्लान क्या रहता है इसकी वाइफ का, कि इसका वाइफ का जो भतार रहता है, माने जो बॉयफ्रेंड रहता है या जो भी पैरामोर जिसको बोलते हैं वो रहता है, वो लोग एक 40 लाख रुपए अपने लिए रखते, ठीक है। और बाकी का जो है ये वकील जो है बेंचोद उन लोग का, वो 3 लाख रुपए की मांग कर रहा था, मतलब ये सारा सेटिंग वेटिंग कराने के लिए। और इनको क्या था कि और थोड़ा सा इन्होंने कुछ बाउंसर्स या कुछ ऐसे मतलब जो गुंडे मवाली है, मतलब कि उनको भी ये करने वाले थे ये लोग सेट करके। क्या है कि वो जब जेल से अगर निकलता तो फिर उसके बाद में इसको पिटवाने का भी एक मतलब स्कीम कर रहे थे, कि उसको अपाहिज बनाने का ऐसा स्कीम किया था इन्होंने। मतलब एक्सीडेंट कर देंगे, फुल मर्डर नहीं करेंगे लेकिन ऐसा एक्सीडेंट करेंगे उसका कि साला उसका पूरा हाथ पैर वो इनवैलिड हो जाएगा और व्हील चेयर पे ही रहेगा, ऐसा स्कीम बना लिया था इन्होंने। तो फिर उसका वकील सुन लेता है, लेकिन फिर क्या होता है कि चलो ठीक है, उसके बाद तो लीगल प्रोसीजर है। ये एक स्कीम हो गई, ये था थर्ड सिनारियो। अब फोर्थ सिनारियो और भी ख़तरनाक है। देखो अभी क्या है ना, अभी वर्तमान में क्या होता है 498 के साथ, तुम लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि ऐसा 498 जब होता है ना, 498A का केस, उसके साथ में कई बार अननेचुरल सेक्स और रेप का भी केस डाल दिया जाता है। रेप का केस पति पर नहीं डाल पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं, जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ पे ससुर पे, देवर पे और जेठ या भैंसुर जिसको बोलते हैं उसके ऊपर, मतलब कि एनी मेल मेंबर अदर देन द हस्बैंड, उस पर रेप का केस भी डाल दिया जाता है। फिर अननेचुरल सेक्स का भी डाल दिया जाता है। फिर ये लिखवा दिया जाता है कि मेरे जो पति थे वो मुझे मजबूर करते थे अपने पिता, अपने भाई, अपने भतीजे के साथ सोने के लिए, यहाँ तक कि उसका जो माइनर भतीजा है 16 साल का, वो भी उसको रेप किया है। ऑफ कोर्स वो ठीक है, वो जुवेनाइल में जाएगा, अगर मतलब वो तो 16 इयर्स का है तो वो जुवेनाइल पर। सोचो एक जो है एक 16 साल का लड़का जो अभी मतलब 15-16 साल का लड़का जो अभी सपोज़ वो 10th का एग्ज़ाम देने वाला है या 12th का एग्ज़ाम देने वाला है, उसकी चाची उस पर, खुद की चाची, अपनी सगी चाची उसको उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही कि भतीजे ने मेरा रेप किया। तो उस लड़के का साइकोलॉजी क्या होगा, उसका मतलब क्या असर होता होगा उस पर, वो एग्ज़ाम क्या देगा या क्या उसके लाइफ में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सोचो। ऐसा होता है, ठीक है। सिर्फ पति के ऊपर रेप केस नहीं डाल सकते, लेकिन अब वो भी लगेगा। मतलब कि जहाँ पे वामपंथी लॉयर्स घुस जाएंगे, लेफ्टिस्ट अर्बन नक्सल लॉयर्स जहाँ पे घुसेंगे पत्नी के साइड से, वहाँ पे वो रेप केस और ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब पति पे भी लगाएंगे, ससुर पे तो लगाते ही थे, और पति पे अननेचुरल सेक्स का भी डालेंगे कि मतलब देखो अननेचुरल सेक्स जो है 377, उसका एक पार्ट मतलब उसको खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो होमोसेक्सुअलिटी के केस में जो कंसेंसुअल लेस्बियन या होमो गे रिलेशनशिप्स हैं, गे मैरिजेस और लेस्बियन मैरिजेस को अलाउ करने के लिए
क्या किया कि वो 377 का जो कॉन्सेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी के केस में जो उसका क्रिमिनलिटी को हटा दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर कोई अननेचुरल सेक्स का केस ऐसे अगर कोई कंप्लेंट करता है कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब दे आर नॉट होमोसेक्सुअल पार्टनर्स। पहले क्या होता था कि होमोसेक्सुअलिटी के केस में पकड़े जाने से या कोई ऐसे जानकारी हो जाने से उनके ऊपर पुलिस भी या कोई समाज के दूसरे लोग कोई होमोसेक्सुअलिटी पकड़ाने से वो ये डाल देते थे, मतलब अननेचुरल सेक्स का केस डाल देते थे। इसीलिए उससे बचाने के लिए मतलब जो LGBTQ है उन लोगों को थोड़ा सा, उन लोगों ने बहुत सारा आंदोलन किया तो क्रिमिनलिटी को हटा दिया। ओनली इन द केस ऑफ होमोसेक्सुअल रिलेशंस, मतलब कि जहाँ पे गे या लेस्बियन रिलेशंस है तो उसमें और क्रिमिनलिटी नहीं होता है। वो अननेचुरल सेक्स में नहीं आएगा, मतलब कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में अगर लड़का लड़का गांड मार रहा है एक दूसरे से गांड मरवा रहे हैं तो भी वो मतलब क्या बोलते हैं कि एक अननेचुरल सेक्स में नहीं जाएगा। पर पत्नी अगर बोलती है कि अननेचुरल सेक्स किया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज इट विल बी स्टिल काउंटेड एज एन अननेचुरल सेक्स। तो पति पे अननेचुरल सेक्स लगाते थे, इसीलिए अभी क्या है रेप भी लगा देंगे। बोले ये तो सुबह शाम मुझे रेप करते थे, मतलब कि पहले दिन से, मतलब कि जब से शादी हुई तब से ये सुबह शाम दोपहर, सुबह ये रेप करके जाते थे, दोपहर को ससुर रेप करते थे, शाम को जो है देवर रेप करता था, रात को फिर पति रेप करता था, फिर पति के रेप करने के बाद में भतीजा के ऊपर चढ़ जाता था। कुछ भी बोलेगी ये औरत, ठीक है। तो ये तो बेशर्मी की हद है। लेकिन देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो कोर्ट्स होते हैं, केसेस होते हैं, केसेस में बेशर्मी की हद ही होती है। जाके किसी भी कोर्ट में देख लो, जो केसेस को स्टडी करो, और रेप और इस तरह का जो भी रहता है ये सब केस में जो फॉल्स केसेस होते हैं उसमें बेशर्मी की हद ही पार कर देती हैं औरतें, ठीक है, फॉल्स केसेस में। और जो जेन्युइन केसेस होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत बार तो औरतों को न्याय भी नहीं मिल पाता है। मतलब कि जनरली क्या होता है ना, ये लॉज का मिसयूज़ करती है शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां, और जो गांव में जो अनपढ़ औरत रहती है या रियल में जो डेस्टिट्यूट वुमन रहती है उन लोगों को न्याय ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास ना तो वकील हायर करने के लिए पैसा है, ना उनके पास में कोई ऐसा नॉर्मल नॉलेज है, ना ही उनका दिमाग इतना पेचीदा है, ठीक है। पर ऐसा है कि आजकल गांव में भी क्या है कि अभी थोड़ा सा पैसा आ गया है, और आजकल गांव की लड़कियां भी बिल्कुल सही है ऐसा नहीं है, गांव में और भी गंदगी होता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो शहर की कुछ जो थोड़े सी मतलब अच्छे फैमिलीज़ की लड़कियां हैं वो अच्छी होती है, वो नॉर्मल अपना काम काज करती है, वो नॉर्मल होती है। लेकिन गांव में भी अभी आज के डेट में बहुत लोग बोलते हैं कि फिर गांव में शादी कर लो, गांव की लड़की से कर लो, पर गांव की लड़की का भी कोई ठीक ठिकाना है नहीं। वो गांव में और गुल खिलाते हैं, गांव में और बहुत सारा चीज़ होता है, ठीक है। वो गांव का जो विलेज का जो सेक्स है ना वो अलग ही तरह का है, ठीक है। विलेज में प्रॉमिस्क्विटी बोथ मेन एंड वेमेन, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मेन बहुत मतलब दूध से धुले हुए हैं, सिर्फ औरतें ही प्रॉमिस्क्विटी रहता है उसमें, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉमिस्क्विटी होता है बोथ मेन और वेमेन में, ठीक है। लेकिन क्या है ना, देखो प्रॉब्लम कहाँ है मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि बहनचोद पुरुषों को कुछ भी हुआ तो दोष पुरुषों का क्या है कि समाज एक्नॉलेज करता है कि पुरुष हरामी हो सकता है, पुरुष बदमाश हो सकता है। और फेमिनिस्टों ने ऐसा नैरेटिव चला है कि उन्होंने तो सारे मर्दों को रेपिस्ट घोषित कर दिया, मतलब कि एनीबडी हु हैज़ अ डिक इज़ अ पोटेंशियल रेपिस्ट, ठीक है। ऐसा तो फेमिनिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने ऐसा नैरेटिव चला है। लेकिन उन्होंने साथ में ये बोला कि औरतें तो देवी है। ये जो औरतें देवी है ये कॉन्सेप्ट से बाहर आने बोल रहा हूँ मैं।
मैंने ये कभी भी नहीं बोला है कि पुरुष बहुत दूध से धुले हुए या वो मतलब एकदम क्या बोलते हैं क्लीन है या कुछ भी, मतलब बहुत ही सीधे साधे है पुरुष। ठीक है, ज़्यादातर पुरुष सीधे साधे हैं, और ज़्यादातर क्या मतलब अ, ऐसा 40% वेमेन ठीक ठाक है अभी तक। ठीक है, 60% वेमेन का प्रॉब्लम क्या है, देखो एक्चुअली तुम लोगों को जो है ना वुमेन का साइकोलॉजी जानना पड़ेगा, उनका डार्क साइकोलॉजी। और देखो वेमेन आर डिज़ाइन टू बी हाइपर गैमस। ठीक है, वो क्या होता है ना, देखो एक्चुअली क्या है कि वुमेन को बहुत सिलेक्टिव होना पड़ता है, मतलब उसका पार्टनर ढूंढने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो जैसे बोलती है कि मतलब जो बच्चा फॉर्म होता है उनके अंदर में होता है, वो उनके लिए एक पोटेंशियल रिस्क है कि किसका बच्चा क्या बच्चा। फिर वो क्योंकि जब बच्चा जेस्टेशनल पीरियड रहता है तब तो वो 9 महीने के लिए पूरा मतलब वो बन जाएगी ना एक जगह, तो उसका फ्रीडम भी चला जाएगा। फिर वो बच्चा होगा तो फिर उसको उसको नर्सिंग भी करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारा समय उसका समय के लिए वो हेल्ड अप हो जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। लेकिन क्या है ना, बाय नेचर वीमेन आर हाइपर गैमस इन द सेंस दैट वो हमेशा ढूंढती रहती है। ठीक है, और उसको जहाँ लगा कि इस पुरुष से मेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगा थोड़ा सा, और मतलब जिसको मैं चूतिया भी बना सकती हूँ। और चूतिया बनाने का पहला ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, वीमेन इज यूज टू वर्शिप मैस्कुलिनिटी। ठीक है, जो पुरुष ज़्यादा पावरफुल होता था उसके पास वो जाती थी। लेकिन बाद में क्या हो गया ना कि अभी फेमिनिज्म के वजह से महिला जो है वो दे ट्राई टू कॉम्पीट विथ मैन। ठीक है, वो खुद को मतलब कि पुरुष बनाने के, पुरुष की जगह लूँगी मैं, मतलब कि पुरुषों से कम है क्या हम, अरे हमारी छोरी क्या छोरों से कम है, ये सारे डायलॉग वगैरह बकचोदी मादर चौधगिरी करके पूरा इनको बर्बाद कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि ऐसा सोचती है वो लोग कि हम पुरुषों से कॉम्पीट करेंगे, कंपटीशन में आ गई। सी men and women are not designed to compete with each other, they are designed to actually भगवान ने या नेचर ने या कुदरत ने प्रकृति ने पुरुष और महिला को बनाया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए नहीं बनाया। लेकिन ये बहनचोद फेमिनिस्टों ने उसको कंपटीशन के जगह पे ले अब ले आए हैं, वो तो उसको डेमोलिश करना और उसको पूरी तरह से मतलब एनहाइलेट करना ये हम लोगों का काम है। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे जो मैस्कुलिनिटी को सेलिब्रेट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और जो ये बिलीव करते हैं कि मेन शुड बी रूल्ड बाय टेस्टोस्टेरोन ओनली, ऐसा पुरुष लोग बहुत हो गया है अभी। ठीक है, तुम देखो एक मूवमेंट जो चालू हुआ था, मे बी एंड्रयू टेट बहुत लोग बोलते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े बड़े आचार्य महात्मा, मतलब महात्मा तो नहीं, मतलब जो लोग सॉर्ट ऑफ मतलब कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, मेरे से मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आजकल हैं, मतलब इस विषय में मैस्कुलिनिटी के विषय में बोलने के लिए या मेंस राइट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग बहुत हैं। ठीक है, तो मैं आई एम जस्ट डूइंग माई ओन बिट, मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये इशू जो है ये इशू मुझे बहुत टच किया। और जैसा कि मैं खुद भी सिग्मा मेल हूँ, तो क्या है कि मैं बहुत मतलब अपने जीवन में मेरे भी अपने संघर्ष हैं, मेरे भी अपने स्ट्रगल्स रहे बहुत सारे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा चैलेंजेस भी रहा, बहुत सारे चीज़ों में मेरा चैलेंजेस रहा, किसका नहीं रहता है। हर आदमी अपने चैलेंजेस से ही फेस करके ही सीखता है। ठीक है, ठोकरें खाता है तो तब वो जाके बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, आज जो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तो ऐसा जान लो कि मैं भी कहीं ना कहीं ठोकर खाया हूँ। ठीक है, किसी न किसी रूप में। ठीक है, हो सकता है जो सारा चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारा चीज़ बोलता हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे बोलता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा चीज़ मेरे साथ घटित हुआ हो। लेकिन
क्या है ना कि मैं भी एक जगह पे डेफिनेटली मैं भी तो मतलब मेरे खिलाफ़ में भी षड्यंत्र हुआ या कुछ भी मतलब मेरे से भी एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की गई, अभी भी कोशिश चल रही है, लेकिन उससे अभी सक्सेस नहीं हो पा रहे वो, बिकॉज़ आई एम फाइटिंग बैक। ठीक है, मैं मतलब मेरा इकोसिस्टम है, मैं अपना एक ठीक है चलो कुछ भी करके मैं अपना स्ट्रॉन्ग रहा। एंड बहुत लोग फाइट नहीं कर पाते, मतलब अतुल सुभाष जैसे। ठीक है, और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं अल्टीमेटली क्या होगा, लेकिन स्टिल आई एम फाइटिंग एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग द नॉलेज विथ यू गाइज। ठीक है, और भी मैं एक एक चीज़ के टेक्निकल डिटेल्स पे भी जाऊंगा। ठीक है, लीगल जो एस्पेक्ट्स है उस पर भी मैं जाऊंगा बाद में, पूरा डिटेल में एक एक केस स्टडी हम करेंगे। ठीक है, और बहुत सारा जजमेंट्स है, बहुत सारी चीज़ें वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये एक बहुत ख़तरनाक सिनारियो हो जाएगा कि मतलब जहाँ पहले षड्यंत्रकारी पत्नी जो है अपने पति पर कम से कम रेप का केस नहीं डाल सकती थी, जिस वजह से क्या होता था कि 498A में अभी और अरेस्ट इतना जल्दी होता नहीं है। पहले अरेस्ट हो जाता था ताबड़तोड़, जिसको तिसको अपने पड़ोसी का भी नाम डाल दिया तो बहनचोद उसको भी अरेस्ट कर लेती थी पुलिस। लेकिन रजनेश वर्सेस नेहा वाला केस जो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया, उसके बाद से धंधा बंद हो गया, ये सब अरेस्ट वगैरह होना बंद हो गया। तो फिर अभी कुछ ये रेप का केस डाल दो, ये सब नया हथकंडा आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको सोच समझ के चलने का मेरे भाई लोग। और अभी तो इसका जो है मैराइटल रेप का जो चूतियापा चल रहा है उसका विरोध करो, और भयंकर विरोध करो उसका। ठीक है ना, नहीं तो तुम लोग सब फंसोगे, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त फंसोगे। और अभी अतुल सुभाष जो एक हुआ है, घर घर से अतुल सुभाष निकलेगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, सोचो, ध्यान रखो अपना, और दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से। और किसी अच्छे लॉयर को, प्रॉब्लम में पड़े हो तो किसी अपने अच्छे दोस्त को, चाहे अपने भाई को, या अपने जो मैस्कुलिन कम्युनिटी बनाओ अपने आसपास। ठीक है, और मैस्कुलिन कम्युनिटी कैसे बनाते, उसके लिए मैं अपना स्पेशल प्रोग्राम भी चलाता हूँ, टेस्टोस्टेरोन स्टड्स करके। तो वो प्रोग्राम में मैं बताता हूँ कि कैसे अपने आसपास मैस्कुलिन एक ब्रो कम्युनिटी बनाने का। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा एक गलती बहुत पुरुष लोग करते हैं कि शादी होने के बाद वो लोग साला पूरा अपना जोरू का गुलाम बहनचोद अपने दोस्तों से कट ऑफ हो जाते हैं। और जहाँ तुम अपने दोस्तों से कट ऑफ हुए ना, और अपने ब्रो लोग से कट ऑफ हो गए, अपने भाई बंधु, चाहे तुम्हारे अपने भाई हो, कजिन्स हो, वहाँ तुम्हारा वाट लगने वाला है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारा ज़िंदगी ख़त्म है। ठीक है, इसलिए अपना भाई लोग से तुम अपना कम्युनिटी का जो है वो मेंटेन करो। ठीक है, अपना ब्रो कोड मेंटेन करो, और अपना ब्रो कम्युनिटी को हमेशा नर्चर करो, उसको बिल्ड करो, एक्सपैंड करो, अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करो बहनचोद। और पूरा मतलब, और टेस्टोस्टेरोन से ही रूल्ड होने का, मेन शुड बी रूल्ड बाई टेस्टोस्टेरोन, ये अपना एंथम है। ये अपने इस चीज़ को हमेशा याद रखने का मेरे भाई लोग। चलो, जय हिंद।